बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में टोयोटा यानी इंडस मोटर्स ने अपना प्रोडक्शन प्लांट वो शट डाउन कर दिया है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनको कुछ अप्रूवल्स नहीं मिली। इंडस मोटर्स, आप जानते हैं कि टोयोटा एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में बिज़नेस है। उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन प्लांट है वो टेम्परेरी बंद कर दिया है 11 दिन के लिए, और ये खबर डॉन न्यूज़ में छपी है। पाकिस्तान में बिजनेसेस इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट के पास डॉलर नहीं बचे कि वो चीज़ें इंपोर्ट कर सकें। ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं पेमेंट डॉलरों में की जाती है। अगर आपके पास डॉलर ही नहीं होंगे तो फिर आप दूसरी दुनिया के साथ तिजारत किस तरीके से कर सकेंगे। अभी ये जो टोयोटा वाले हैं इंडस मोटर्स, इनके बारे में ये खबर आई है कि इन्होंने टेम्परेरी यानी 11 दिन के लिए अपना प्रोडक्शन प्लांट जो है वो बंद कर दिया है, और रीज़न ये बताई जा रही है कि उनको कुछ अप्रूवल्स नहीं मिली बैंक की तरफ से। बेसिकली मसला ये है कि डॉलर ख़त्म हो चुके हैं और इस वजह से उनका बिज़नेस अफेक्टेड हुआ। वो जो पार्ट्स मंगवाते हैं दूसरे ममालिक से, उनकी पेमेंट नहीं हो सकती क्योंकि डॉलर नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने यानी टेम्परेरी तौर पर अपना जो है वो प्रोडक्शन प्लांट बंद कर दिया है। कितनी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में बिज़नेस स्ट्रगल कर रहे हैं, डॉलर ख़त्म हो चुका है, माल जो है वो बंदरगाह पर पड़ा ख़राब हो रहा है, मुल्क के पास डॉलर नहीं है, लेकिन हमारे हुक्मरान और हमारे अदारे ये क्या कर रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, फ़लाँ को गिरा दो, फ़लाँ की हुकूमत बन जाए। होना तो ये चाहिए था कि हमारे अदारे, हुक्मरान और पब्लिक ये सेम पेज पर आ जाते और मुल्क को आगे लेकर चलते। अभी देखें बन्नू में वो दहशतगर्दी का वाक़या जो हुआ है, अभी तक ये मसला जो है ये हल नहीं हुआ। दहशतगर्दी सर उठा रही है, मईशत डूब रही है। हमारे अदारों को और हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान है तो ये अदारे हैं, ये हुकूमत है, हम सब हैं। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की सालमियत को कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर ना अदारे रहेंगे, ना ये हुकूमत, और अवाम का क्या हाल होगा आप बेहतर जानते हैं। अब देखें हमारे मुल्क में कैसा गंदा खेल खेला जा रहा है कि ऑडियोज़ वीडियोज़ लीक की जा रही हैं, टोटे जोड़कर वीडियो बनाई जाती है, सियासतदानों को ब्लैकमेल किया जाता है, अपने मकासद के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। देखें दूसरे ममालिक में जब भी कोई वीडियो या ऑडियो आती है ना, उसका मकसद ये होता है कि हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएँ। सबसे पहले तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर तो ये वीडियो या ऑडियो ठीक है, ये फेक नहीं है, इसको टोटे जोड़कर नहीं बनाया गया, तो फिर इसका मकसद ये होता है कि जो भी आदमी जिसने कोई जुर्म किया है उसको सज़ा मिले। उसको कटहरे में लेके आते हैं और उसको सज़ा दी जाती है। लेकिन अगर ये फेक है तो फिर जो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई होती है। लेकिन हमारे यहाँ वीडियोज़ ऑडियोज़ लीक इस वजह से की जाती हैं कि सियासतदानों को दबाया जाए और उनसे अपना मकसद हासिल किया जाए, उनको दबाने की कोशिश की जाए। यानी अब देखें कि कितनी वीडियोज़ ऑडियोज़ मार्केट में आई हैं। आपने देखा कि वो ज़ुबैर की आई है, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा जो है वो वोट ख़रीदते हुए उसकी वीडियो भी बनी, ऑडियो भी बनी, और कई सियासतदान जिनकी वीडियोज़ ऑडियोज़ मंजर आम पर आई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ इन चीज़ों को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे यहाँ किसी केस का भी कोई मंतकी अंजाम नहीं होता। अभी देख लें तोशाखाना, ये गवर्नमेंट अदारे वो 8 माह से इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं कि इमरान खान ने जी तोशाखाना से तहफ़ वसूल कर लिए, इमरान खान ने जी कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, कोई तौहीन कर दी। लेकिन जब अब लाहौर हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा है कि आप रिकॉर्ड लें कि तोशाखाना से किन किन लोगों ने तहफ़ लिए हैं, तो अब गवर्नमेंट भाग रही है कि देखें जी ये तो खुफिया मालूमात हैं। ये कैसी खुफिया मालूमात हैं जो पिछले आप 8 माह से टीवी पर हर जगह आप डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ इमरान खान को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए।
वरना इसमें कुछ भी नहीं है। रिकॉर्ड सामने रखें और लोगों को बताएं कि किस किस आर्मी चीफ ने, सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट ने, जजों ने, किस किस लोगों ने ये ताइफ वसूल किए हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो भाग रही है सिर्फ सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए। इसी तरह वीडियोस आइडियोज जो लीक होती हैं उनका मकसद ये होता है कि किसी की सियासत को खराब किया जाए, उसको मजबूर किया जाए, तंग किया जाए, प्रेशराइज किया जाए, ब्लैकमेल किया जाए कि तुम हमारे हक में खड़े हो जाओ, अगर तुमने ये बात की तो हम ये वीडियो लीक कर देंगे। तो भाई देखें, यहां पर कोई हाजी नमाजी कोई भी नहीं है। अगर देखा जाए तो इस हमाम में सारे नंगे हैं। सारे सियासतदान जो है आप देखें, कुछ चंद एक को छोड़कर बाकी सारे जो हैं उनका क्या नजरिया है। कभी वो किस पार्टी में चले जाते हैं, कभी किस पार्टी में। करप्शन पर, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हर सियासतदान पर बने हुए हैं, मेजॉरिटी उनमें। लेकिन क्या किसी को कोई सजा होती है? क्या किसी को कोई सजा हुई है? पनामा लीक्स आ गया जी, डॉन लीक्स हो गई जी, कितने साल बर्बाद किए कौम के, अदालतों का वक्त ज़ाया किया, उसमें क्या निकला? बाद में जी NRO 2 दे दिया गया, सारे केसेस माफ कर दिए और वही करप्ट सियासतदान वापस पावर में आ गए। आप देखें किस तरीके से ये खरीदो फरोख्त हो रही है। लाहौर में फिर मंडी लगी हुई है जी कि PTI के लोगों को खरीद लो, पंजाब में हुकूमत ख़त्म कर दो, खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ ना तहलील की जाएँ। यानी देखें कि इस वक्त होना तो ये चाहिए कि ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में पनप रही है दोबारा, इस पर काम करने की ज़रूरत है। माशी तौर पर जो हमारा मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। अभी ये देखें, ये इंडस मोटर्स वाले, इन्होंने अपना प्रोडक्शन प्लांट जो बंद किया है 11 दिन के लिए। अब ये कहते हैं ना कि 11 दिन के लिए, लेकिन हो सकता है कि वो ज़्यादा दिन के लिए बंद कर दें, कई महीनों के लिए बंद हो जाए, क्योंकि डॉलर ही नहीं है। इससे कितनी बेरोजगारी और बढ़ेगी। हमारा माल जो है वो पोर्ट्स पर पड़ा ख़राब हो रहा है, उनको वसूल करने के पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। और लेकिन हमारे सियासतदान और अदारे ये क्या कर रहे हैं? ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। पढ़ा लिखा तबका जो है पाकिस्तान के नौजवान, वो मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं कि चलें हम इधर क्या रेता में हल चलाते रहेंगे सारी ज़िंदगी, कुछ नहीं निकलना, हम कहीं बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमा लेते हैं। पढ़ा लिखा तबका जो है ना पाकिस्तानियों, वो मुल्क छोड़कर भाग रहा है। मिडल ईस्ट में, यूरोपियन मुल्क में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में, कहीं जहां उनको वीज़ा मिलता है वो छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। ये हालत हो चुकी है पाकिस्तान की। लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पर हर कोई बस वो लूट खसूट में लगा हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि हमें अपने बिजनेस पर तवज्जो देनी चाहिए कि जिस तरीके से ये चीज़ें बंद हो रही हैं, अदारे जो है, आप अपने जो कौमी जो आपके असासे हैं वो आप बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। हमारे अदारों को, हुकूमत को, तमाम अपोजिशन, तमाम जमातों को पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपना ज़ाती फ़ायदा देखें या अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। इन तमाम अदारों को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सियासतदानों को मिलकर पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए और पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।